हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अप्रैल सैलरी अपडेट्स। अप्रैल माह की सैलरी बनाने से पहले ये काम ज़रूर कर लें। जीआईएस कटौती पे मैनेजर पर कैसे करें, फैमिली डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स अपडेट कैसे करना है, और अगर ये काम नहीं किए तो ऑब्जेक्शन पक्का है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल माह का वेतन बनाने से पहले हमें ये काम करने बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन से काम हैं, तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपना पे मैनेजर ओपन करते हैं डीडीओ आईडी से। यहाँ पर मास्टर पर क्लिक करते हैं। मास्टर पे की एम्प्लॉय डिटेल हम चेक कर लेनी है। जितने भी हमारे पास कार्मिक हैं उन सभी कार्मिकों की एम्प्लॉय डिटेल को हम चेक करें। एम्प्लॉय डिटेल के अंदर हमें फैमिली डिटेल को चेक करना है। फैमिली डिटेल किस एक एक करके हम प्रत्येक एम्प्लॉय को खोलते चले जाएं और सभी की फैमिली डिटेल को हम चेक कर लें। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक कार्मिक की फैमिली डिटेल को चेक करता हूँ। मैं फैमिली डिटेल को ओपन किया। यहाँ पर हमें व्यू डिटेल पर क्लिक करके कार्मिक की फैमिली डिटेल को चेक कर लेना है कि फैमिली डिटेल इंसर्ट है या नहीं है। अगर इंसर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इंसर्ट नहीं है तो हमें अपने एम्प्लॉय को बोल करके उसकी डिटेल को अपडेट करना होगा। फैमिली डिटेल पर्सनल व्यक्तिगत रूप से अगर कार्मिक अपनी खुद की पे मैनेजर आईडी से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ हम कार्मिक की फैमिली डिटेल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नाम होगा, रिलेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और रिलेशन है, मेंबर का नाम हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसका यहाँ पर रिलेशन हमें चूज करना है। रिलेशन के चूज करने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद वर्किंग और नॉन वर्किंग, अगर कार्यरत है तो वर्किंग है, कार्यरत नहीं है तो नॉन वर्किंग है, एम्प्लॉय है तो वर्किंग है, नॉन एम्प्लॉय है तो नॉन वर्किंग। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक। फैमिली डिटेल चेक कर लेने के बाद हमें स्कीम डिटेल को चेक करना है। स्कीम डिटेल के अंदर जीआईएस को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कार्मिक के डिटेल के अंदर स्कीम डिटेल में अगर जीआईएस सेलेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर जीआईएस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस, इसको सेलेक्ट कर लें और नॉमिनी के नाम को सेलेक्ट कर लें जिसको नॉमिनी देना हो। उसके बाद रिलेशन है और उसके बाद परसेंटेज है। परसेंटेज में 100% है। एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो शेयर बांट भी सकते हैं। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन होता है। सबमिट पर क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये नॉमिनी हमने ऐड नहीं की तो जब हम शेड्यूल निकालेंगे जीआईएस की तो उसमें नॉमिनी का नाम नहीं होगा और फिर वो बिल ऑब्जेक्शन में निश्चित रूप से आ जाएगा। इसलिए हमें जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस को चेक कर लेना है, और अगर नहीं इंसर्ट है तो कार्मिक की आईडी में इसको इंसर्ट कर लेना है। सभी एम्प्लॉय की एक एक करके ये दोनों डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स को चेक कर लेना है। साथ ही हमें एसएसओ पर भी डीडीओ आईडी से कार्मिक की फैमिली डिटेल को चेक कर लेना है। हम डीडीओ आईडी ओपन कर लें एसएसओ, और डीडीओ आईडी पर होम पेज पे ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय दिया होता है। एम्प्लॉय को हमें चूज़ करना होगा, तो एम्प्लॉय को चूज करें और एम्प्लॉय को फिर सर्च कर लें। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च पे क्लिक करने के बाद सर्च ऑप्शन खुल जाते हैं। नाम से भी सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ मैं नाम से सर्च करके बताता हूँ। तो कार्मिक का नाम सर्च किया और कार्मिक की डिटेल को मैं यहाँ पर फेच करता हूँ। उसके बाद कार्मिक की फैमिली डिटेल को चेक कर लें। फैमिली डिटेल कंप्लीट होना चाहिए। कार्मिक भी तरीके की कटौती कराता है तो उस कटौती के साथ उसके नॉमिनी के लिए कार्मिक का नॉमिनी सेलेक्ट होना ज़रूरी है। उसका परसेंटेज सेलेक्ट होना ज़रूरी है। शेयर अगर कार्मिक चाहे तो वो 100% को अन्य फैमिली मेम्बर्स में
कर सकता है। अगर फैमिली मेम्बर्स ऐड नहीं है तो यहाँ पर प्लस का ऑप्शन होता है ग्रीन कलर में, इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पर फैमिली मेम्बर की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक पेज ओपन होगा। इस ब्लैंक पेज के अंदर कार्मिक की फैमिली मेंबर का जिसका भी ऐड कराना हो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप और जेंडर, इसी तरीके से जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं सारी डिटेल्स को हम सेलेक्ट कर लें और फैमिली डिटेल को कंप्लीट हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करके इसको सबमिट हम कर सकते हैं। अगर कार्मिक किसी फैमिली मेम्बर को हटाना भी चाहता है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी मौजूद होता है। उस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम किसी भी मेंबर को हटा भी सकते हैं, लास्ट में होता है। यहाँ पर सबमिट कर दें तो ये डिटेल सक्सेसफुली सबमिट का हमारे पास मैसेज होगा। तो इस तरीके से कार्मिक की डिटेल को यहाँ पर सबमिट किया जा सकता है। एसएसओ आईडी पर भी ये भी आवश्यक है। अब हम जीआईएस की कटौती किस प्रकार करेंगे, इसके लिए पे मैनेजर पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर सैलरी प्रिपरेशन पे हम चलते हैं और बल्क डिडक्शन को हम चूज करते हैं। यहाँ बल्क डिडक्शन का ऑप्शन होता है तो बल्क डिडक्शन को हम चूज करें। डिडक्शन के लिए ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर बिल को हमें सेलेक्ट करना है, जिस ग्रुप नेम को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिडक्शन को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सभी डिडक्शन मौजूद होती हैं। हमें GIS 211 को सेलेक्ट करना है। यहाँ GIS 211 ग्रुप इंश्योरेंस 211 को हमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट को सेलेक्ट करना है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट को हमें सेलेक्ट करना है। अब हमारे सामने यहाँ कंडीशन है 220, 700, 1400, 2100। तो जैसे किसी कार्मिक द्वारा 220 रुपये के लिए कहा गया है तो हमें 220 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं। 220 का अमाउंट, उसके बाद कार्मिकों को यहाँ पे सेलेक्ट करें टिक लगा करके, और उसके बाद अपडेट का ऑप्शन है। यहाँ पर सबमिट हम कर डिटेल को करते हैं तो डाटा एडेड सक्सेसफुली। तो जिन कार्मिकों को 220 रुपये हमने सेलेक्ट किया उन कार्मिकों की GIS कटौती 220 रुपये सबमिट हो चुकी है। इसी तरीके से अगली कटौती हम देख सकते हैं 700 रुपये की अगर करना है तो ग्रुप सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद GIS सेलेक्ट करें, अमाउंट सेलेक्ट करें और अमाउंट में 700 रुपये हमें सेलेक्ट करना है और उस कार्मिक के नाम के आगे टिक करना है जिसकी हमें 700 रुपये की कटौती करना है। उससे पहले ध्यान रहे दोस्तों कि जितने पहले टिक लगे हुए हैं उन सभी टिकों को आप एक बार पहले हटा लें, वरना 700 रुपये सभी की कटौती हो जाएगी। तो ये 700 रुपये की कटौती मैंने कार्मिक की है। इसी तरीके से अगर किसी कार्मिक 2100 रुपये करना है तो जैसे मैं 2100 रुपये कटौती करता हूँ वही प्रक्रिया है। अमाउंट को सेलेक्ट किया, अमाउंट में 2100 रुपये मैंने लिख दिया और उस कार्मिक को मैंने सेलेक्ट किया जिस कार्मिक की कटौती 2100 रुपये मुझे करनी है, और टिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन होता है। डाटा एडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे पास मैसेज आ जाता है। तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे पास GIS के ऑप्शन हैं सबको हम एक एक करके सेलेक्ट करते हुए कटौती बल्क डिडक्शन में जा कर के कर लें। अब सभी कटौती को हम चेक कर लें एक बार। एम्प्लॉय डिटेल में जा कर के एम्प्लॉय डिटेल को ओपन किया मैंने। एम्प्लॉय डिटेल में मंथ को सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट करेंगे और एक एक कार्मिक की डिटेल को हम चेक कर लें कि जो कटौती GIS की हमने की है वो सभी कार्मिकों की कटौती हो चुकी है या नहीं, या उन्होंने जिस तरीके से प्रपोज़ल भरा है उस तरीके से हुई है या नहीं। अगर किसी कार्मिक की कटौती छूट जाती है तो उस कटौती को हम एम्प्लॉय डिटेल में जाकर भी कर सकते हैं। यहाँ हम
एम्प्लॉय की डिटेल चेक कर सकते हैं कि उसकी GIS कटौती हुई है या नहीं। जैसे इस कार्मिक की मैंने 2100 रुपये कटौती की थी। अगर इस कटौती को यहाँ पर हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करते हुए मैंने यहाँ पर अमाउंट को, अगर मैं राशि को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अमाउंट की राशि चेंज करके अपडेट पर क्लिक करूँगा तो डाटा अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज होगा और सक्सेसफुली एडिट हो जाएगा। अगर किसी कार्मिक की कटौती नहीं हो रही है तो यहाँ पर डिडक्शन का ऑप्शन होता है, ऐड डिडक्शन। इस ऐड डिडक्शन पर जाकर के हमें कार्मिक की GIS कटौती को करना है। यहाँ पर सेलेक्ट डिडक्शन करना है। सेलेक्ट डिडक्शन में वही GIS को हमें सेलेक्ट करना है, GIS 211। उसके बाद टाइप में हमें अमाउंट सेलेक्ट करना है। अमाउंट को हम सेलेक्ट करें। उसके बाद अमाउंट, जितनी राशि उस कार्मिक की करनी है उस राशि को यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे मैं 220 रुपये करता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर GIS में कटौती शो हो जाती है। एग्जिट पर क्लिक करते हुए हम कार्मिक की डिटेल पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अब कार्मिक की डिटेल के अंदर GIS की कटौती 220 रुपये हो चुकी है। यहाँ से 1 बाई 1 करके सभी ग्रुप्स की कटौतियों को हमें चेक कर लेना है। सभी एम्प्लॉयज़ की कटौती को हम अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसी के बाद बिल बनाने की प्रक्रिया करें। याद रहे दोस्तों, फैमिली डिटेल होना चाहिए, स्कीम के अंदर GIS सेलेक्ट होना चाहिए और फैमिली डिटेल्स का SSO ID पर शेयर कन्फर्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट जब हो जाएं तो उसके बाद आप बिल बना लें। निश्चित रूप से आपके बिल में किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।